दाऊद अहमद, खबर आई है कि सपा इनको टिकट दे रही है। इनको टिकट दिया है जिनकी 100 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चलाया, गिराई गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। संदेश साफ है, एक तरफ अवैध संपत्ति रखने वाले कानून के तहत उन पे कार्रवाई होगी, और दूसरी तरफ सपा की पंचर साइकिल पे जो अपराधी बैठे हैं उनको कहा जा रहा है चिंता ना करना, हम तुम्हारे पीछे खड़े। और इसी तरह से हम सब ने देखा, बोटी बोटी कर देंगे, सपा में एंट्री हो जाती है। हमने ये भी देखा, जो पलायन करा रहे थे कैराना में, जो ये कह रहे थे कि एक धर्म विशेष के लोगों से कुछ मत लेना, उनको टिकट कौन देता है? समाजवादी पार्टी। और ये कोई नहीं भूलेगा किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे हुए। ये वो दाग है जो उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर लगाया गया। और ये दंगे वो दंगे थे जिसमें जाट समुदाय को भारी ठेस लगी। ठेस क्यों लगी मैं बताता हूं। घर की महिलाओं के साथ दुराचार हो, गलत व्यवहार हो, आरोपी पकड़ा जाए, पुलिस पकड़ ले, सपा के मंत्री फोन करके कहते हैं छोड़ दो, क्योंकि जो अपराधी हैं वो तो हमारे धर्म के हैं। और सबसे ज्यादा दुख की बात है, अपराधी अपराधी होता है। मौलाना नजीर थे, उनको चार्टर्ड प्लेन भेजा गया लखनऊ से। चार्टर्ड प्लेन में बैठ के आए और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनको कालिदास पार्क बुलाया गया और वहां बातचीत हुई। आज ये गर्व से कह सकते हैं, कानून का डर है, वर्दी का रसूख है। जो भय का वातावरण था उत्तर प्रदेश में, उसको खत्म किया है, और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में दंगा कर सके। ये बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश इस बदलाव का साक्षी। एक बात बड़ी प्रमुखता से मैं और उठाऊंगा, कोई विपत्ति आए, महामारी आए, तो ये परीक्षा होती है मुख्यमंत्री की। जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 65,000 हमारे भाई बहन बच्चे सर्दी के दिनों में टेंट के नीचे थे, पलायन हो रहा था। और एक मुख्यमंत्री का दायित्व तो यह है कि दुख बांटे, सुनिश्चित करे कि जो पीड़ित परिवार है वो घर जा सके। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव जी सफाई महोत्सव में आनंद ले रहे थे, और इसके विपरीत कोविड की महामारी आती है। उत्तर प्रदेश के कर्मठ, कर्तव्य परायण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये सुनिश्चित करते हैं कि हर घर तक मुफ्त में राशन पहुंचे, कोई भूखा ना सोए। और ये सोच का फर्क है
कि उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा की 25 करोड़ लोगों को टीके देती है, सुरक्षा कवच देती है, क्योंकि हमें उनकी जान की फिक्र है, चिंता है। और कोई समाजवादी पार्टी नकारात्मक राजनीति हुई करते हुए कहती है ये बीजेपी का टीका है, मैं नहीं लगवाऊंगा। और ये फर्क उत्तर प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा। एक बात कहना बड़ा आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास मांग रही है, और जो जेसीबी लेके गड्ढे करते थे वो सतर्क हो जाएं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति अब नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश। बात होगी तो युवाओं के भविष्य की होगी, उनके रोजगार की होगी, स्वास्थ्य चिकित्सा कैसे बेहतर हुई है इस पे होगी, किस तरह से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है इस पे होगी, किसानों के उज्जवल भविष्य पे होगी। और इसीलिए ये आंकड़े मैंने आपके समक्ष रख दिए। ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जिनमें से एक का उत्तर भी अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दे दें तो फिर इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दें, हम केवल और केवल विकास के जो मुद्दे हैं उस पे, जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है उस पे, इन मुद्दों पे चुनौती देते हैं कि अखिलेश यादव अपनी चुप्पी तोड़े। और बस एक बात और कह के अंत करूंगा, इसके बाद जो आपके सवाल हों वो लें। देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मुजफ्फरनगर दंगों में। ये जो प्रकरण हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था ये मैं जरूर बताना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये बात पूछी और बिल्कुल स्पष्ट टिप्पणी देके कहा ये जो दंगे हुए थे इसकी जानकारी आपको थी और उसके बाद भी आप विफल हो।